नमस्कार दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी नेक्स्ट वीडियो हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे इरिगेशन को। तो इरिगेशन में सबसे पहले चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है हमारा, वो देखो इंट्रोडक्शन तो कवर करना ही है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको कवर करना है ड्यूटी और डेल्टा। सबसे पहले देखिए, ये ड्यूटी डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप किसी भी टीचर से पूछो भैया सर इरिगेशन में हम क्या करें, तो बता देगा ड्यूटी डेल्टा है। इसके अलावा एक दो चीज़ और बताएगा। ड्यूटी डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, इसको आप कवर करना है। एक ही चीज़ में कैसे भी घुमा फिरा के वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन तो जानते हैं, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो इरिगेशन होता क्या है। उसके बाद मेथड्स आते हैं। तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मेथड्स कर रहा था, जैसे मेथड में क्या, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, फीरो इरिगेशन है ना, बेसिन फ्लडिंग, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें जब मैं कर रहा था तो यार बहुत टाइम लगता था, उसको समझ में नहीं आता था कैसे करूँ, क्योंकि इतने सारे हैं, 7 हैं। अब 7 को कैसे आपस में रिलेट करके करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। तो या तो देखो कोई ट्रिक बना लो, है ना, या तो इतनी बार रिवाइज कर लो आप चीज़ों को कि आपको ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़े, मुंह ज़बानी आपको याद हो जाए, है ना। जैसे या फिर ऐसा कर लो कि कोई ट्रिक बना लो, तो पहले या दूसरी बार में ही आपको ख़त्म हो जाए। तो मैंने ट्रिक तो मैं बना ही नहीं पाया था, साथ में मैं क्या ऐसे कैसे ट्रिक मेरे को समझ में नहीं आई थी। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, जो ट्रिक बना लेते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा बार पढ़ने की। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा बार पढ़ रखा था कि मुझे फिर दिक्कत होना बंद हो गई थी। ऐसा नहीं कि एक बार में बंद हो गई, काफ़ी बार पढ़ने के बाद मुझे दिक्कतें बंद हो गई थी। तो इसमें आपको ट्रिक बना लो तो ज़्यादा बढ़िया। मैं नहीं बना पाया था, आप जरूर ये सब काम कर लेना। गलती हुई थी हमसे, आप नहीं करना है। यही मेरे वीडियो का टारगेट है। तो इसको मेथड्स ऑफ इरिगेशन को अच्छे से करना, क्वेश्चन कैसे भी बन जाएगा यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेक फ्लडिंग क्या होता है, कौन सी सॉइल कब आती है, विंड कैसी हो, रेनफॉल कैसा हो, कैसे कुछ भी पूछ लेता है वो भाई। इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इसको लिख लो। हाँ, इतना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको कहाँ फोकस ज़्यादा करना है मेथड्स में। तो स्प्रिंकलर और डीप इरिगेशन है ना, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था ड्रिप इरिगेशन से कि बताओ ट्रिकल इरिगेशन क्या होता है, या ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम था ट्रिकल इरिगेशन। मुझे नहीं पता था, तो गलत हो गया क्वेश्चन, मतलब छोड़ दिया क्वेश्चन हमने। अच्छा, मेरा फ्रेंड है एक आमिर सुल्तान, उसके शिफ्ट में आया था कि बताओ स्प्रिंकलर इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है। उसका नाम है ओवरहेड इरिगेशन। तो ये हम यार इसमें उसने खैर कर दिया था ये क्वेश्चन, हम पे नहीं, हमें नहीं पता था, तो रह गया था हमारे क्वेश्चन। तो ये ज़रा दूसरे, मैंने सर्वे की वीडियो में ही बताया था कि दूसरे नाम जो होते हैं किसी मेथड के, वो जरूर याद करके रखना। आजकल ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, दूसरे नाम से वो काबिलियत जानना चाहते हैं बच्चे की। खैर कोई बात नहीं, आपको तो पढ़ना ही है, क्या करें। तो ये आप समझना, मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें इतना टाइम दिया है आपको बताने के लिए। उसके बाद इसमें एक आपका टर्म्स रहते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन या फील्ड कैपेसिटी इसमें कई सारी होती हैं। तो इसमें फील्ड कैपेसिटी या सॉइल मॉइस्चर टेंशन, इस पर ज़रा देख लेना। सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है, अच्छा, सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेज़र करने के या फील्ड कैपेसिटी मेज़र करने के मेथड्स होते हैं कुछ, ठीक है। उन मेथड्स पे भी क्वेश्चन आए थे, तो उन मेथड्स को देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या मेथड होते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर क्या होती हैं, कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, केमिकल वाटर, ये सॉइल मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये आपको थोड़ा सा एक एक लाइन ज़रा देख लें। लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीचिंग क्या होती है ना, कि लीचिंग हमारी कैसे रिमूव होगी, ठीक है, वाटर एल्कालिन एसिडिक, कैसे हम इसको टैकल करेंगे। तो लीचिंग में आपको ज़रा करना है। इस यहीं से लीचिंग के बाद एक अगली चीज़ आती है SAR रेशियो, सॉइल एब्जॉर्प्शन रेशियो, मेरे ख्याल से ऐसे ही है इसका। उसमें क्या है कि आपको कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट दे रखे होंगे, सोडियम का सॉल्ट दे रखा होगा, तो एक फॉर्मूला बनता है, उससे आपको निकालना है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मेरे क्वेश्चन कई गलत हुए हैं, आपको मैं समझा देता हूँ, समझो बात को। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आपको रेंज याद करनी पड़ेगी यार। कि जैसे रेंज दे रखी है ना, 0 से 10, 10 से 18, 18 से 32, 26, 26 से ज़्यादा, तो ये रेंज आपको याद करनी है। कभी कभार वो यही पूछते हैं कि बताओ कि हाई सोडियम वाटर है कि मीडियम सोडियम वाटर है, तो रेंज वैल्यू निकाल दी, बेटा अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व किया, पता चला कि उसका यही नहीं पता था कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्वेश्चन गलत हो गया, रह गया। मेरे संग हुआ है, आपके संग नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ज़रा आपको देखना है। के बाद वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, तो इसमें आता है तुम्हारा ड्यूटी डेल्टा। तो देखो इस पे तो फोकस करना ही है, साथ के साथ क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड। राजस्थान AEN के एग्जाम में हमसे पूछा गया था क्रॉप पीरियड क्या है, बताओ, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था। अब क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो भैया, इसकी ट्रिक बना लो। गलत हो गया था मेरा वो क्वेश्चन, बड़ा दुख हुआ, 2 नंबर चले गए बेवजह में। क्रॉप पीरियड की जगह बेस पीरियड लिख के आ गए, ये क्या बात हुई कोई? नहीं, गलत बात है। तो आपको क्या करना है, क्रॉप, मैंने फिर ट्रिक निकाली, क्योंकि राजस्थान AEN के बाद UPSC आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई तो क्या होगा। तो हमने एक ट्रिक निकाली, क्या निकाली,
क्रॉप पीरियड में सोइंग ऑफ क्रॉप्स के नाम से एक टर्म आता है। देखो उसमें बेस पीरियड में फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग होता है, तो इसमें क्रॉप का नाम और निशान नहीं है, लेकिन क्रॉप पीरियड में क्रॉप का नाम आएगा। ऐसे करके याद कर लो, क्रॉप सोइंग ऑफ क्रॉप, ऐसे करके याद कर लो। इसका खत्म है। उसके बाद और भी चीज़ है, ग्रॉस कमांड रेशियो, CCA, GCA, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। पेलियो इरिगेशन क्या होता है, कोर वाटर, दोनों में अंतर है। पेलियो इरिगेशन और कोर वाटरिंग में दोनों में अंतर है। फर्स्ट वाटरिंग कब होती है, आफ्टर फ्यू सेंटीमीटर ऑफ क्रॉप्स। ये जरा देख के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं। कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर और आउटलेट फैक्टर, ये तीनों चीज़ें देख लेनी है। SSC ये मेंस वालों को मेरा खास तौर से इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पर क्वेश्चन आता है, 2018 में आया था, चेक करिएगा आप पेपर। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को डिफाइन कीजिए। उसमें भी अब प्री वालों से मेरा कहना यह है कि इंटेंसिटी इरिगेशन जब आप पढ़ रहे हैं तो ज़रा इसको ध्यान रखिएगा फिर से कि 6 की 6 इरिगेशन आप लिख लीजिएगा इरिगेशन इंटेंसिटी। उसके बाद इसको भी ट्रिक बना के करिए, नहीं तो फिर से वही बात है कि यार 1-1.5 साल लग जाएगा, आपको याद नहीं हो पाएगी इरिगेशन की। तो इसको ट्रिक बना के कर लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो AE वाले अगर AE की तैयारी कर रहा है तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पे फोकस रखिए। देखो वो आपको 3 नंबर का कुछ पूछ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपसे पूछ ले कि भैया नॉर्मल इरिगेशन बताइए, इंटेंसिटी बताइए, है ना, या कंजप्टिव, छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो पूछेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बताइए, ठीक है। तो इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस रखना। और उसके बाद आता है आपका कैनाल डिज़ाइन। कैनाल डिज़ाइन में सिंपल से आपके 2 सेक्शन बनते हैं, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। तो इसको ज़रा देख लेना कि इसमें क्या है, फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, तो देख लेना। अनलाइन कैनेडी थ्योरी और आपकी लेसी थ्योरी। इरिगेशन आप पढ़ रहे हो और ये 2 से क्वेश्चन ना आए, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपका SSC JEE मेंस हो, चाहे आपका AE हो, चाहे JEE हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कैनेडी और लेसी थ्योरी को आप कैसे करेंगे, सवाल ये होता है कि हम करें कैसे। तो कुछ नहीं, आपको कैनेडी थ्योरी के एक कॉलम में लिख लेना है, लेसी थ्योरी को एक कॉलम में लिख लेना है। और जब भी आप इसको कहीं चिपका दो तो ज़्यादा बढ़िया है। जब भी आप बैठे पढ़ाई एक नज़र मान लो क्या जा रहा है ना, तो ये आपका कवर हो जाना चाहिए कैनेडी और लेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इसने कौन सी क्वेश्चन यूज़ करी, इसने कौन सी नहीं करी, इसके क्या फ़ायदे थे, इसके क्या नुकसान थे। कभी मुझसे क्वेश्चन किया था UPI के इसमें कि बताओ कैनेडी थ्योरी ने किस कैनाल पे काम किया था। कैनाल तो बता दिया था मैंने, लेकिन उन्होंने फिर से पूछा कि बताओ कैनेडी जो है इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी, किस सन में दी थी। अब यार ये तो नहीं पता था हमें। तो ये अपर वारी डोब कैनाल सिस्टम पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। और ये आपको ज़रा इसको देख लेना है, कि इसको पढ़ लेना है कैनेडी और लेसी दोनों को, ठीक। और इसके बाद आते हैं तुम्हारे कैनाल इरिगेशन में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे साइड कैनाल, है ना, और तुम्हारे कैनाल साइड स्लोप कैनाल, कंटूर कैनाल, ये दोनों को ज़रा देख लेना है। किस किस में तुम्हारा नेचुरल जो स्लोप होता है उस पर डिपेंड करता है, किस में नहीं करता। उसके बाद तुम्हारी CPS थ्योरी है, उसको उसमें लॉस CPS थ्योरी में जो चीज़ है, जैसे क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ CPS थ्योरी से, कि जब तुम्हारा कोई डैम बन रहा है तो उसमें लाइनिंग होती है, पाइप लाइनिंग। CPS थ्योरी की बात कर रहा हूँ, पाइपिंग में बात कर रहा हूँ मैं, पाइपिंग। तो पाइपिंग के कुछ मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, जैसे कि बिलाई थ्योरी, है ना, और लेन थ्योरी में बिलाई थ्योरी में क्या अंतर है, ये चीज़ें आपको ज़रा देख लेनी है। वाटर लॉगिंग एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि वाटर लॉगिंग में कौन कौन सी चीज़ें हम ना करें, या कौन कौन सी चीज़ें करने से वाटर लॉगिंग होती है, कौन कौन सी चीज़ें ना करने से वाटर लॉगिंग रुकेगी, ठीक है। वाटर लॉगिंग लाइनिंग से क्या फ़र्क पड़ता है वाटर लॉगिंग में, ये क्वेश्चन ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है। डैम, इसका लास्ट चैप्टर होता है इरिगेशन का, डैम, कि डैम में हम क्या करें। तो डैम में आपको क्या, देखो कुछ नहीं करना, 2 पेज में आपको डैम लिख लेना अलग से कहीं। डैम में आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप डैम का एक ऐसा है कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, और न्यूमेरिकल में भी ऐसा है कि आपका कम से कम ये 25 नंबर में न्यूमेरिकल देगा, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल होता है डैम का। थ्योरी में क्या पूछेंगे, थ्योरी में सिंपल से एक एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगुलर डैम को इसको एलिमेंट्री प्रोफाइल भी कहते हैं, उसके एलिमेंट होते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग होता है तो क्या होगी, तो स्लाइडिंग का जैसे V - H/G - C यहाँ पे अपने कॉन्स्टेंट है, G स्पेसिफिक ग्रेविटी है, H हाइट ऑफ डैम है, B विड्थ ऑफ डैम है ना। ऐसे ही तुम्हारा फॉर नो स्लाइडिंग के लिए क्या होगा, ओवर नो टेंशन के लिए क्या होगा। तो ये इसमें डैम में आपको कवर करना है। मिडिल थर्ड रूल क्या होता है ना, सर्कुलर होगा तो मिडिल थर्ड ही रूल लगेगा कि फोर्थ कुछ हो जाता है, ये ज़रा आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। इंटेंसिटी रेक्टेंगुलर के लिए वो तो आपने सॉम में भी पढ़ी होगी कि रेक्टेंगुलर के लिए कितनी होगी, सर्कुलर के लिए कितनी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे,
कि आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क समझ रहे हैं आप, कि जैसे नीचे से कोई कैनाल जा रही है, ठीक है, ऊपर से अगर कोई ड्रेनेज जा रही है तो इसको क्रॉस करने को क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्वाडक्ट, साइफन, एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज, साइफन, ये सब आपके इस क्रॉस ड्रेनेज वर्क में आता है। लेकिन लेवल क्रॉसिंग भी होता है। तो इसमें क्या क्या अंतर है, चारों को लिख लेना है और आपको पढ़ लेना है। यही इसमें रहता है इरिगेशन में। एक 2-3 चीज़ और रखी बचती हैं, कैनाल एस्केप, ठीक है, कैनाल आउटलेट, कुछ और भी इसमें 1-2 टर्म्स हैं, तो इनको देख लेना। आजकल स्पिलवे से यार क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। एक तो इनका क्वेश्चन का जो रेंज है ना बढ़ती जा रही है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। जैसे कि हमसे इरिगेशन में पूछा था एक क्वेश्चन, शायद टेस्ट 3 में पूछा था इन्होंने, कि आप बताइए कि हाइड्रोलिक जंप अगर हो रहा है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये भी आप लिख लेना, इरिगेशन में आता है ये। और हालांकि उसमें वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ थ्योरी नहीं पढ़ते, वहाँ हम न्यूमेरिकली पढ़ते हैं। लेकिन ये एक इरिगेशन का पार्ट है, हाइड्रोलिक जंप से क्या नुकसान होते हैं। अच्छा, और कैनाल्स के आपको बता ही दिया है, ये चीज़ें आप कर लेना। पेरेंट कैनाल, कैनाल क्या होती है, ड्यूटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है, ये मिसलेनियस में आ जाती हैं चीज़ें। वैसे जब आप इरिगेशन कर लेंगे तो बाकी काम एमसीक्यू करा देते हैं आपका, है ना। और जो भी रहा सहा है चीज़ें वो आपको टेस्ट सीरीज करा देगी। तो अच्छे से करिए, मैं दुआ करता हूँ यार जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।